आइए ललन टॉप अड्डे में मुलाकात करिए हमसे और सितारों के संग करिए सत्संग आमने सामने। 18, 19 और 20 नवंबर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली। रजिस्ट्रेशन फ्री है ललन टॉप ऐप पर। इन एसोसिएशन विद हिमालय क्विस्टा प्रो। सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं हिमालय क्विस्टा प्रो वे प्रोटीन। ये बना है खास जड़ी बूटियों से जो मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने और उसकी रिकवरी में मदद करता है। आपने अलग अलग तरह के फोबियाज के बारे में सुना होगा, जैसे कुछ लोगों को ऊंचाई से बहुत ज्यादा डर लगता है, इसे एक्रोफोबिया कहते हैं। कुछ लोगों को पानी से दहशत होती है, इसे एक्वाफोबिया कहते हैं। वैसे ही एक फोबिया है नोमोफोबिया, और ये है बिना फोन के रहने का डर। और ये कोई छोटा मोटा डर नहीं है, दहशत महसूस होती है इंसान को। फोन अगर ना मिले तो घबराहट होने लगती है। लोगों को हर वक्त फोन पर रहने की इतनी आदत हो चुकी है कि उन्हें खुद नहीं पता कि वो इससे जूझ रहे हैं। आप खुद सोचिए, आप दिन में कितनी देर फोन पर रहते हैं। कभी ट्विटर, कभी यूट्यूब, कभी इंस्टाग्राम, कभी व्हाट्सएप। कितनी देर आप इनको देखे बिना रह सकते हैं? क्या सोने से पहले या खाना खाते हुए आप अपने फोन को साइड पर रखकर शांति से रह पाते हैं? अगर जवाब है नहीं, तो ये एपिसोड आपके लिए ही है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, नोमोफोबिया आखिर है क्या। स्मार्टफोन की एडिक्शन, जिसे बोलचाल की भाषा में नोमोफोबिया या मोबाइल फ़ोन के बिना होने का डर के रूप में जाना जाता है, अक्सर इंटरनेट के एक्सेसिव यूज़ की समस्या या इंटरनेट एडिक्शन से प्रेरित होता है। आखिरकार फ़ोन या टैबलेट ही गेम, ऐप्स और ऑनलाइन दुनिया से हमें जोड़ते हैं और इसलिए उनसे दूर होना मुश्किल हो जाता है। आप देखेंगे कि इंटरनेट या फ़ोन के ज़्यादा यूज़ की वजह से आपका काम या घर का काम पूरा करने में परेशानी होने लगती है। परिवार और दोस्तों से अलगाव होने लगता है। आपके द्वारा अपने फ़ोन पर बिताए गए समय के बारे में मित्र या परिवार के लोग चिंता व्यक्त करने लगते हैं। आप अपने स्मार्टफ़ोन के यूज़ को छुपाने लगते हो या छुप के वो चीज़ करने लगते हो क्योंकि आपको ग्लानि महसूस होती है। आजकल कॉमन यूज़ आता है वर्ड जिसको फोमो कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। वो भी इस समस्या की ओर ही संकेत करता है। यदि आप अपने स्मार्टफोन को घर पे छोड़ देते हैं या बैटरी ख़त्म हो जाती है या ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो जाता है तो डर, चिंता या घबराहट महसूस होने लगती है। ऐसी स्थिति में यदि अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है और आप बेचैनी महसूस कर रहे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, आप इरिटेट हो रहे हैं, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, आपको नींद आने में प्रॉब्लम होने लगती है या आप बार बार अपने स्मार्टफोन या दूसरी डिवाइसेस को ढूंढने लगते हैं या आपको क्रेविंग होती है, तो इसका मतलब है कि आपको फ़ोन एडिक्शन संभवतः हो गई है। जबकि लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ भी इस तरह की इम्पल्स कंट्रोल प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई हैं, पर स्मार्टफोन या टैबलेट के साइज़ और उसको कहीं पे भी ले जाने की जो पॉसिबिलिटी है, किसी भी समय अपनी स्मार्टफोन को या इंटरनेट को यूज़ करने के इम्पल्स को संतुष्ट कर सकते हैं। इसकी वजह से ये ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक बन जाता है। ड्रग्स और अल्कोहल के उपयोग की तरह इंटरनेट का यूज़ भी डोपामिन के रिलीज़ को ट्रिगर करता है, जिससे मूड में बदलाव आता है। इसलिए इंटरनेट एडिक्शन को बिहेवियरल एडिक्शन की कैटेगरी में डाला गया है। इसके चलते एडिक्शन संबंधित समस्याएं जैसे विड्रॉल और टॉलरेंस भी देखे गए हैं। भारी स्मार्टफोन का उपयोग अक्सर दूसरी अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स जैसे कि तनाव, चिंता, अवसाद, डिप्रेशन, अकेलापन या लोनलीनेस के लक्षणों से भी जुड़ा हो सकता है। इसके इलाज के लिए सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। अपने प्रॉब्लम एरियाज़ की पहचान के लिए आप एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं कि क्या आपके स्मार्टफोन की वजह से उनमें प्रॉब्लम आ रही है। आप एक लॉग बना सकते हैं। इन ट्रिगर्स को पहचानने के बाद जो आपको आपके फ़ोन की ओर आकर्षित करते हैं, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप क्या करते हैं अपने ट्रिगर्स को मैनेज करने के लिए।
क्या ये तब है जब आप अकेले होते हैं या बोर हो रहे होते हैं, या आपको तब इंटरनेट यूज़ करने की ज़्यादा इच्छा करती है जब आप उदास होते हैं, टेंशन में होते हैं, या किसी तरह की चिंता आपको महसूस हो रही है, तो आप अपने मूड को मैनेज करने के लिए इनको यूज़ कर रहे होते हैं। और इसके बदले में क्या आप कोई दूसरी टेक्निक, रिलैक्सेशन टेक्निक्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं या कोई हॉबी फॉलो कर सकते हैं। इन पर्सन और ऑनलाइन इंटरैक्शन के बीच में अंतर को समझना बहुत ज़रूरी है। सामाजिक रूप से किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ आमने सामने बातचीत करना, आई कांटेक्ट बनाना, बॉडी लैंग्वेज का जवाब देना, ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये हमको ज़्यादा सुरक्षित, ज़्यादा शांत और ज़्यादा कनेक्टेड महसूस कराती हैं। इसीलिए रियल इंटरैक्शंस ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। इसके साथ साथ अपनी कोपिंग स्किल्स को डेवलप करने की ज़रूरत है। इंटरनेट और सोशल मीडिया तनाव से ध्यान हटाने में मदद तो कर सकते हैं, लेकिन तनाव को मैनेज करने में हेल्प नहीं करते हैं। तनाव को फेस करना, स्ट्रेस को फेस करना, उसके लिए कुछ स्किल्स को डेवलप करना ज़रूरी होता है, जो ना सिर्फ फ़ोन एडिक्शन में मदद करते हैं बल्कि ओवरऑल लाइफ को मैनेज करने में भी हेल्प करते हैं। अपने दोस्तों से, मित्रों से समय समय पर मिलना ज़रूरी है। समान इंटरेस्ट वाले, एक जैसी रुचि वाले लोगों से मिलने के लिए हम बुक क्लब्स ज्वाइन कर सकते हैं, स्पोर्ट्स टीम ज्वाइन कर सकते हैं, कोई एजुकेशनल प्रोग्राम्स ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इवन NGO ज्वाइन करके वॉलंटियर वर्क कर सकते हैं। स्मार्टफोन से अगर हम ऑलरेडी एडिक्टेड हैं तो वो एकदम से उससे छोड़ना मुश्किल हो जाता है, तो एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉलो करने की ज़रूरत पड़ती है। और कभी कभी सेल्फ हेल्प काफ़ी नहीं होती, तो प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह से हम फ़ोन की एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। नोमोफोबिया के लक्षण तो आपने सुन ही लिए हैं। अगर ऐसा अब आपके साथ भी होता है तो थोड़ा सतर्क हो जाइए। जो टिप्स अभी आपने सुनी हैं उन्हें ट्राई करिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। इस मौसम में नाखूनों के आसपास स्किन छिल रही है और उसमें दर्द हो रहा है तो क्या करें? ठंड का मौसम आते आते स्किन बहुत फटने लगती है। आपको क्यूटिकल्स भी हो जाते हैं, यानी नाखूनों के नीचे या उसके आसपास की जो स्किन है वो रेशे की तरह निकलने लगती है। दिखने में इतनी छोटी सी चीज़ है पर होती बहुत दर्दनाक है। तो क्या किया जाए? वैसे तो मार्केट में खासतौर पर क्यूटिकल क्रीम्स आती हैं। इनमें विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई होता है। अगर आप चाहें तो ऐसी कोई क्रीम खरीद सकते हैं, पर अगर आपको उन पर पैसे खर्चा नहीं करने हैं तो आप नारियल का तेल लगा सकते हैं। खासतौर पर सोने से पहले आप कैस्टर ऑयल भी लगा सकते हैं। ध्यान रखिए, डिटर्जेंट पाउडर से अपने हाथों को थोड़ा बचा कर रखिए। अगर कपड़े धो रहे हैं या बर्तन धो रहे हैं तो फिर ग्लव्स पहन कर धोइए। और हाँ, अपनी डाइट में प्रोटीन जरूर लीजिए, स्किन को हेल्दी बनाता है। सिर्फ नाखूनों के आसपास की स्किन नहीं, ओवरऑल आपके पूरे शरीर की स्किन को। प्रोटीन आपको मछली, अंडा, दूध, सोयाबीन, मटर और पालक में मिल सकता है। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकास सी हेल्थ टिप। जानिए, अगर आपको सिर दर्द हो रहा है तो आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। अगर आपको सिर दर्द रहता है तो जरूरी है कि आप अपनी डाइट में कुछ बदलाव कीजिए। अव्वल तो खूब सारा पानी पीजिए, साथ ही अपनी डाइट में मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ाइए कि आपको मिलेगा डार्क चॉकलेट, नट्स, ओट्स, बार्ली और गेहूं में। आप बी कॉम्प्लेक्स विटामिन के कैप्सूल भी ले सकते हैं, पर हाँ, कोई भी सप्लीमेंट बिना डॉक्टर की सलाह के अपने आप हरगिज ना लें। अगर सिर दर्द है तो आप चाय और कॉफी भी पी सकते हैं, इससे आपको थोड़ा बहुत आराम मिल जाएगा। किन चीज़ों से आपको बचकर रहना है वो है अंडे, टमाटर, प्याज और डेयरी जैसे कि दूध, दही, चीज़ वगैरह। जब तक आपको ये समस्या चल रही है तब तक इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक मजेदार बात सुनते जाइए। सौरभ द्विवेदी समेत पूरी लल्लन टॉप टीम से मिलने का मौका 18, 19 और 20 नवंबर को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में जमेगा लल्लन टॉप अड्डा। इसमें साहित्य, सिनेमा, संगीत आदि से जुड़े तमाम कलाकार को आप देख सुन पाएंगे। लाइव लल्लन टॉप क्विज में सवालों के जवाब देकर इनाम भी जीत सकते हैं। एंट्री फ्री है, लेकिन आपको हमारे ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऐप में सबसे ऊपर लल्लन टॉप अड्डे के बैनर पर टैप करिए। शुक्रिया। 3 साल के अंतराल के बाद एक बार फिर वक्त है आमंत्रण का। आइए मिलिए, क्योंकि शहर दिल्ली में फिर जमने जा रहा है लल्लन टॉप अड्डा, वो मौका जब स्क्रीन की सीमाएं टूटती हैं।
हम वीडियो में दिखता कोई चेहरा बस नहीं रह जाते, आप किसी पोस्ट पर आए रिएक्शन का आंकड़ा बस नहीं रह जाते। अपनी शिकायतों, उम्मीदों, उल्लास और प्रेम के साथ चले आइए। पता है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, तारीख 18, 19 और 20 नवंबर। इंतजार सिर्फ आपका। ये लास्ट लाइन बहुत चीखी थी, जल्लू जल्लू लाना।